बट हाँ। मैं थोड़ा शॉर्ट टाइम के लिए इन्वेस्टमेंट कर लेता हूँ, थोड़ा रिटर्न ले लेता हूँ। मीन्स टू ओके। वीक 3 वीक्स। दैट ओके। आई एक्चुअली डू। ओके एंड ऑप्शन ट्रेडिंग एंड ये कुछ कर रहे हो आप अभी फिलहाल? अभी ज़्यादा कुछ नहीं कर रहा हूँ, यही थोड़ा टाइम नहीं मिल रहा है। तो ओके। बस ऑप्शन ट्रेडिंग करता हूँ कभी कभी। बट रिसेंटली 2 वीक से सिर्फ क्या है, इन्वेस्टमेंट जो भी है, मतलब कोई अच्छा सा दिख दिख गया तो उतना ही वेट कर देता हूँ अपने टाइम के लिए। ओके दैट्स ग्रेट, दैट्स ग्रेट। हम्म अभी कैसा है कि आतिफ, बहुत हम्म सारे क्वेश्चंस होते हैं, बहुत सारे डाउट्स होते हैं। देखो हम्म आपको मार्केट में क्या है कि मार्केट में पैसा आपके इन्वेस्टमेंट थ्रू भी मिलेगा, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टिंग, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग, एज वेल एज आपको पैसा ऑप्शन ट्रेडिंग थ्रू भी मिलेगा। अभी क्या होता है फ्रॉम सिंपल पॉइंट ऑफ व्यू, हम्म when you're investing in something stock, you need to wait and watch. For example, I will give you, you can हम्म। go and clearly watch the example. Just let me know that my screen is visible to everyone, my chart is visible. अभी मैंने एक बीपीसीएल का मैंने चार्ट खोला, आपको दिख रहा है? हाँ हाँ, दिख रहा वेरी गुड। सो व्हाट इज हैपनिंग, अभी देखो बीपीसीएल में ये चार्ट पे आपको इजीली आपको अंडरस्टैंड करूंगा कि आपको समझ में आएगा कि आपको क्या एग्जैक्टली exactly करना है, व्हाट इज माय प्रोसेस एंड हाउ आई एम डूइंग इट वेरी सक्सेसफुली फ्रॉम लास्ट 1 डिकेड। तो ये देखो कि मार्केट, देखो इसका जो बुलिश टर्निंग का पॉइंट आया था ये 2016 में, यहाँ से देखो मार्केट ऊपर चला गया। तो आपने यहाँ पे इन्वेस्ट किया तो आपका यहाँ पे पैसा बना। अगर आपने यहाँ पे किधर भी अपने पैसा डाला है बीपीसीएल में, फॉर एग्जाम्पल आई एम जस्ट लिंग, आपका पैसा बना है? है। नहीं, मैं इसमें डाला नहीं हूँ। नहीं नहीं नहीं, इट्स जस्ट हम्म एग्जाम्पल। आप देख के मुझे बोल सकते हो कि आपने अगर आप पे पैसा डाला तो आपका पैसा बना है या ना बना है। हाँ, बना है ना, यहाँ पे अगर डाला है तो डेफिनेटली बना है चार्ट पे देख के। हाँ। तो ये एक सिनेरियो है कि हम उसको टेक्निकल वाइज हम बोलते हैं, ये साइडवेज हम्म पैटर्न है, मतलब आपने डाला है पर ये 2016 का है, ये जो चार्ट में दिखा रहा हूँ इट्स हम्म मंथली चार्ट। 2016 हम्म से लेके 2023 तक ये एक ही रेंज में चल रहा है। नीचे आता है हम्म 253, ऊपर जाता है मैक्सिमम 500। ये एक हम्म बार गया नीचे आया, दूसरी बार गया वापस से नीचे आया, तीसरी बार कोशिश की फेल हो गया, एक ही बार ये स्टॉक फंस चुका है। मतलब ये कम से कम ये देखो कि विद इन 8 to 10 ईयर्स ये स्टॉक में परफॉर्मिंग नहीं दिया है, मतलब आपने पैसा डाला है तो आपको परफॉर्मेंस ज्यादा मिला ही नहीं है। हम्म। ओके। सो दिस इज द थिंग दैट वी आर मेकिंग अवेयरनेस टू द पीपल। अगर आपको पैसा बनाना है तो वो स्टॉक आपको भागना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मैं और एक देता हूँ, मैं बहुत दिनों से मैं बोल रहा हूँ कल्याण ज्वेलर्स, ये मेरा मल्टी बैगर स्टॉक हो चुका है, और मैं आने वाले सेशन में आपको मल्टी बैगर स्टॉक भी दिखा दूंगा। तो ये स्टॉक देखो, ये कैसा दिख रहा है आपको? जस्ट दिख रहा है ना। हाँ। तो ये देखो, यहाँ पे स्टॉक थोड़ी दिन रुका, यहाँ पे अगर आपने बाय किया होता था 60-70 रुपीज में, देखो ये स्टॉक अभी 350 रुपीज के आसपास है। हम्म। तो अच्छा। तो आप जो स्टॉक लेते हैं वहां से आपको रिटर्न मिलता है या नहीं मिलता, वो पूरा हम्म आपका प्लेग्राउंड एरिया है। तो ये मैं सबसे बोल रहा था, सबको बोल रहा था कि ये स्टॉक में पैसे डालोगे, आपका एफडी में जितना आप रखते हो बैंक में जाके, उससे ये डबल हम्म ट्रिपल देगा। सो हाउ मच रिटर्न इट हैज गिवन फ्रॉम 60 रुपीज? इट हैज गिवन ऑलमोस्ट 400% रिटर्न। हाउ मच? 400। 400%। मतलब आपका 1 लाख बन गया 4 लाख। 4 लाख। ये किधर मिलता है आपको? यू विल गेट वेर एवर दिस रिटर्न। नो नो। Okay, so I'm just giving the random example because why it is happening, because we are the professional, we know which stock is going to explode, which stock is not going to explode। जो बढ़ने वाला है न बढ़ने वाला है हम बोलते रहते हैं। We are asking lots of attendees, lots of people to come attend the class, ask the questionnaires, attend as much as questions, you will get your clarity and you will move forward from here। एंड मोस्टली ये क्या होता है कि वी चूज स्टॉक रिकमेंडिंग फ्रॉम वेयर, आप कहाँ से ये चूज करते हो? 99% में बोलता हूँ कि आज यूट्यूब यूनिवर्सिटी पूरा ओपन हो चुका है, आप जाके यूट्यूब में देखते हो, अरे ये बंदे ने स्टॉक रिकमेंड किया तो ये भागना ही चाहिए। वो स्टॉक लेते हैं एंड आई नो दैट द स्टॉक इज नॉट गोइंग टू रन एज मच एज पॉसिबल बिकॉज दे डोंट नो द टू की पॉइंट्स वो यहाँ। एक, उनको मालूम नहीं है कि इंस्टीट्यूशनल कब बाय करने वाले हैं। व्हाट इज मीन बाय इंस्टीट्यूशनल? इंस्टीट्यूशनल मीन्स नथिंग बट द बिग प्लेयर्स दैट आर मैनिपुलेटिंग दिस मार्केट, दैट हैज अ कंट्रोल ओवर दिस मार्केट। यस यस। ओके। if you as a retailer, as you and me try to disturb the market, मतलब आप और मैं हिलाने की कोशिश करेंगे तो है हिल सकता है मार्केट अपनी तरफ से? नहीं नहीं। क्यों नहीं हिल सकता? मतलब इंडिविजुअल तो कम रहेगा ना इन्वेस्टमेंट्स।
नहीं, जैसे इंडिविजुअल तो आप भी करो, मैं भी कर रहा हूँ, पर मार्केट क्यों नहीं मिल रहा अपने वजह से? हाँ, क्योंकि जो इंस्टीट्यूशनल का इन्वेस्टमेंट रहता है ना वो बहुत एग्जैक्टली, ज्यादा रहता है, एग्जैक्टली, हैवी सो रहता दे हैव द मनी पावर। है। यस, तो यहाँ ऑब्वियसली। पे मनी पावर है, तो देखो व्हाई आर माय स्टॉक्स आर गेटिंग 20 to 30% मल्टी बैगर, या भी 400 400 टका रिटर्न देखने को मिल रहा है, बिकॉज ऑफ दिस इंस्टीट्यूशनल। आई ट्रैक दोस पीपल वेरी केयरफुली ऑन दिस सिंपल प्राइस चार्ट, एंड आई नो वेयर दे आर गोइंग टू बाय एंड वेयर दे आर गोइंग टू डंप द स्टॉक। हम्म। ओके, तो ये तो हो गया। तो ये सिर्फ इसमें भी नहीं चलता, ये हर एक सेक्टर में चलता है, हर एक चार्ट पे भी चलता है। एंड मैंने इंस्टीट्यूशन पे जब काम करना चालू किया तो मेरे रिजल्ट अमेजिंग आने लगे। आई डिड नॉट वॉच एनी यूट्यूब वीडियोस ऑफ एनीथिंग। ये जो मेरा प्रैक्टिस है पूरा इंस्टीट्यूशन पे, जिस दिन मुझे कॉन्फिडेंस है वो स्टॉक में मैं डाल के छोड़ देता हूँ। एक एक दिन में हमारे स्टॉक 15 20 टक्का भी जाते हैं, और कभी कभी 2 3 महीने में 60 to 70% भी जाते हैं। तो ये रिटर्न आपको मिला या नहीं मिला, मुझे मुझे आपसे ये क्वेश्चन करना था फिलहाल। हाँ, एक्चुअली मैं उतना ज़्यादा आपका रेफर नहीं किया है क्योंकि थोड़ा ओके। बहुत एक वो पेड था। बट हम्म। मैं रैंडमली इंडिविजुअली लगाया हूँ। बट हम्म। एक महीने में भी मैं ज़्यादातर थोड़ा ऑलमोस्ट क्या है ना, पेनी स्टॉक में ही ज़्यादा इन्वेस्टेड किया हूँ और उसका एग्जैक्टली। use करता हूँ, तो वो मेरे को मिला है हम्म। ऑलमोस्ट 100%, 110%। इससे हम्म। ज़्यादा 200 का ऐसा कुछ नहीं लिया है। ये। बट पेनी स्टॉक में ही लिया है जो भी लिया है। हम्म। मतलब एवरेज तो 30 40 भी इतना ही लिया जो भी ये। पोटेंशियल स्टॉक होते हैं अभी ना। देखो, ये अगर आप थोड़ा मेरे ग्रुप में आप थोड़े कितने महीनों से मुझे मालूम नहीं, ये मैंने हम्म, बीपीसीएल रेकमेंड किया था ऑन द डे ऑफ टीचर्स डे। मुझे जब टीचर डे था तब मैं बोल रहा था कि यहाँ पे बाय करो। ये शायद हम्म, से रेट था 340 300 के, सितंबर मंथ में होता है टीचर्स डे। तो वहां से हम्म। देखो ये स्टॉक फ्रॉम द सितंबर मंथ, अगस्त सितंबर, ये स्टॉक देखो कितना भाग चुका है। अच्छा, 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 अच्छा। सी आई एम नॉट रिकमेंडिंग यू, मेरे पास पेनी स्टॉक्स भी है। अभी ये हम्म, कल्याण ज्वेलर पेनी स्टॉक ही था वैसे देखे हम्म, तो, वो कभी हम्म, 300 रुपये हो चुका है। वैसा मेरा उषा मार्टिन नाम का और एक स्टॉक था, वो भी एक मल्टी बैगर है, ये मैंने रेकमेंड किया था, आई हैव द प्रूफ्स विथ मी। ये देखो हम्म, स्टॉक यहाँ पे था 2750 रुपीज, इट बिकम टू 300 रुपीज। तो दिस इज ऑलमोस्ट अगेन 200 to 400%। हम्म, ये तो थोड़ा ज्यादा दिखा रहा है, ये अभी 1300% दिखा रहा है, ये बहुत ही हो चुका है। हम्म, हम्म, ओके, नाउ हम्म, वी हैव मल्टीपल बैगर्स, वी हैव मल्टीपल, मतलब आने वाले सालों में और कोई ऐसे स्टॉक्स है जो ऐसे ही 200 300 रुपए का स्टॉक 2000 तक भी जाएगा, जो 40 50 150 वाला स्टॉक 1000 तक जाएगा। ये बहुत सारे स्टॉक है, ये जाने वाला है। बट वो कब जाने वाला है, कब नहीं जाने वाला है, ये एनालाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है स्टॉक। हम्म, इफ यू जस्ट डिपेंड ऑन बिलीव अपन की नहीं, मुझे कैसे भी मिलेगा तो मैं डाल के निकलूंगा, नहीं, नहीं होता। एक बार होगा, दो बार होगा, तीसरे बार मैं गारंटी देता हूँ, आप फंसोगे। ये मार्केट हम्म, का चल ही है, और आपका जब पेशेंस खत्म होता है तब लोग सब आप ऊपर करते हैं। सो वी डोंट डू लाइक दिस। सो व्हाट इज इन माय इंस्टीट्यूशनल, वी आर रेफरिंग टू इंस्टीट्यूशनल वेयर द इंस्टीट्यूशनल आर टेकिंग स्टॉक फ्रॉम वन लेवल टू द अनदर। हम्म। अभी मैं यस। लास्ट कुछ दिनों से बोल रहा हूँ कि विप्रो पे मेरा बहुत सारा ध्यान है। आई एम हम्म, फोकसिंग ऑन द विप्रो, सो विप्रो हैज बीन बॉटमिंग आउट, so दिस इज माय बाइंग एरिया। आप 400 पे बाय करो, 300 से भी बाय करो, मेरा स्टॉप लॉस है 350। मैंने एक यूट्यूब वीडियो भी डाल के रखा है मेरे यूट्यूब चैनल पे, तो उसमें मैंने बोला ये बॉटम आउट हो चुका है, ये स्टॉक अभी भागने के मूड में है। अभी ये स्टॉक अभी आपको ये सस्ता लगेगा, बिकॉज ये आपको दिख रहा है कि ये एक साल से कुछ नहीं परफॉर्म कर रहा है, बट मुझे गारंटी ये जैसा भागना चालू करेगा, ऊपर आएगा 500 550 600, तब जाके सब लोग एक्टिवेट होंगे। बट उससे पहले हम एक्टिवेट होते, बिकॉज वी नो एग्जैक्टली वेयर द इंस्टीट्यूशंस आर बाइंग एट अ लोअर लेवल्स एंड सेलिंग एट अ हायर लेवल्स, टू whom, to the retail public like you and me, those who don't know what they're doing, those who know what they're doing exactly the opposite of our side. अच्छा। So this is the thing that we are trying to analyze and tell each and every and guide the people कि ये सब होता है, और यही टेक्निक के ऊपर हम ऑप्शन ट्रेडिंग इजीली कर देते हैं। हम्म, तो अभी परसों भी मैंने बैंक निफ्टी का मैंने एक रिवर्सल डाला था इफ यूर इन माय ग्रुप, तो मैंने यहाँ पे भी डाला था, आई हैव गिवन वन ऑफ दिस लेवल। तो ये लेवल मैंने दिया था कि यहाँ पे मार्केट रुका था, यहाँ से बढ़ा था, ये जब मार्केट यहाँ पे पुल बैक हुआ तो देखो ये सबको लग रहा था ये डाउन ट्रेंड है, मार्केट यहाँ से नीचे जाना जाएगा। पर आप हम्म, कभी भी जाके मेरा शायद से वो मराठी में है, इफ यू अंडरस्टैंड द मराठी वेरी वेल द इट विल अंडरस्टैंड। जो देखो हमने यहाँ पे 100 पॉइंट का मैंने जोन जिक्र किया, तो देखो 100 पॉइंट का मुझे सिर्फ स्टॉप लॉस था, यहाँ से देखो मुझे कितना रिटर्न मिल रहा है आज। हम्म, So this is the exactly where the institutions make the money, and see how much percent I'm making. Just 3% in the bank nifty is a big amount.
और ये यस। 1200 पॉइंट का रैली है बॉस। हम्म। तो 1200 पॉइंट तो किसी को मिलता नहीं है, तो ये मैंने पहले ही डाला था, ये मैंने इसका स्क्रीनशॉट भी डाला था। इफ यू डोंट अंडरस्टैंड यू कैन गो एंड चेक इट, यू विल अंडरस्टैंड कि व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू, व्हाट वी आर नॉट ट्राइंग टू डू। ओके। यस। तो राइट नाउ अभी सब जन बुलिश है। आपको अभी थोड़ा सा अंदर दे, सब जन बुलिश है अभी निफ्टी बैंक निफ्टी पे, हम्म। everyone is bullish, but मैं अभी थोड़ा सा bearish हूँ because I know the institutions are going to come and stop the market to the higher side, और यहाँ से 99% अभी this is my institutional zone, I'm marking on the हम्म। chart, ये मेरा सेलिंग जोन है। जैसे ये सेलिंग जोन में आएगा, ये मार्केट यहाँ से नीचे आने की कोशिश करेगा। अच्छा। So I'm not very, I don't want to be extreme bullish right now because yes, ये अगर मार्केट यहाँ पे रुकेगा तो ये पॉज करेगा और नीचे, और 99% लोग बोलेंगे नहीं यार यहाँ से अभी तोड़ के ऊपर ही जाना चाहिए, एंड 99% यहाँ पे रिटेलर्स लाइक यू एंड मी डोंट नो इन विच साइड ऑफ द अनदर साइड यूर ट्रेडिंग, मतलब आप किसके अगेंस्ट ट्रेड कर रहे हो, और उनके अगेंस्ट अगर ट्रेड किया तो यू नो दे आर गोइंग टू फेस अ विच वेरी हाई प्रोबेबिलिटी कि मार्केट वो लोग घुमाते हैं, मैं नहीं घुमाता, वो नहीं आप नहीं घुमाते। तो जैसे वो लोग घुमाते हैं हम वैसे एक्टिवेट हो जाता है, एंड आई नो दिस इज अ वेरी क्रूशियल पॉइंट, आई एम जस्ट वेटिंग फॉर दिस एरिया टू गेट एक्टिवेटेड। जैसे आता है तो यहाँ से हम सेलिंग में करना चालू करूंगा, और मैं अभी ये रिकॉर्ड भी कर रहा हूँ आपके साथ, मैं बातचीत भी क्यों कर रहा हूँ, बिकॉज आई नो फ्रॉम दिस लेवल स्लोली एंड स्टेडीली द मार्केट हैज कम डाउन टू दिस द मार्क जोन, जो मैंने दो ब्लू जोन मार्क किया ना, तो ये लेवल तक मार्केट वापस नीचे आ सकता है, ये पुल बैक करेगा। सो देन आई विल बी अगेन वी विल, तो यहाँ से हम बुलिश होने के चांसेस होंगे, बट नॉट एट द करंट प्राइस एंड नॉट अबाउट द करंट प्राइस आल्सो, बिकॉज इट्स अ वेरी इंस्टीट्यूशनल सेलिंग हाई एरिया, एंड मार्केट हैज कम आफ्टर आई थिंक सो सितंबर के बाद अभी आ रहा है, 2-3 महीने के बाद आ रहा है, तो ये 99% चलेगा, एंड इट विल टेक आउट 99% ऑफ द पीपल स्टॉप लॉस हो गया। जो भी आपको बोलेगा नहीं ऐसे मार्केट फटने वाला है निकलने वाला, नो, बिकॉज आई एम जस्ट लुकिंग फॉर द इंटरनेशनल मार्केट टू, एंड ये जब इंस्टीट्यूशन क्या होता है कि इंस्टीट्यूशन जब एक्टिविटी करता है तो सबसे पहले उनका रिएक्शन आता है, बाद में रिटेल पब्लिक का आता है, दे आर द फर्स्ट सेलर्स who sells into the market, and they are the first people who do these things very active. So mostly यही ट्रैप हो जाता है, तो that's why people are not able to make money proper utility, and we get trapped, and consistent money is not been made. Okay. So Atif, I just one question, from which part of the city you are right now, in Pune or I'm something else? currently in Bangalore. Okay. And your native place? A native place is Bijapur. Okay, Bijapur. So this is the thing that मैंने अभी ये ऑप्शन ट्रेडिंग का एक वर्कशॉप में अभी ऑर्गेनाइज कर रहा हूँ। I'll try my best that this option workshop will be conducted in the Belgaum area in upcoming 2 months. I'm just waiting that कि people वो वर्कशॉप में आए, कि जो प्रॉब्लम आप गलती लोग कर रहे हो कि आपको लगता है सिर्फ मुझे एंट्री और एग्जिट टारगेट मिल गया तो मेरा काम हो गया, तो वैसे नहीं चलेगा बॉस, बिकॉज आपको मार्केट का बेसिक नॉलेज होना चाहिए। आपको एग्जीक्यूशन, एग्जीक्यूशन मतलब क्या है कि व्हेन टू बाय द ऑप्शन, व्हेन टू सेल द ऑप्शंस, एंड जब मार्केट फ्लैट जाता है, व्हेन द मार्केट गोस फ्लैट लाइक दिस, आई जस्ट दिस स्मॉल टाइम, जब मार्केट ऐसा फ्लैट जाता है तब आपका ऑप्शंस क्यों नहीं बढ़ता, क्यों आप ट्रैप हो जाते हो, ये सब वो मैं सेशंस में लेता हूँ, एंड आई डू हैव लॉट्स ऑफ ऑप्शन ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी दैट गिव्स मी मनी इन एनी डायरेक्शन, मार्केट ऊपर चला जाए, नीचे चला जाए, या साइडवेज रह जाए। ये आपको मालूम था कि मार्केट साइडवेज जाता है तभी भी आपका पैसा बनता है? नहीं नहीं, ये नहीं पता था। So this is the thing that we are trying to educate the people, and we know how to execute those strategies, और ये ज्यादा महंगा भी नहीं आता, बहुत सस्ता होता है, और मेरा मार्केट इतना भी फ्लैट जाएगा, जितना भी फ्लैट जाएगा ना, तभी भी मेरा पैसा बनते रहेगा। अच्छा। एंड मुझे अगर ये फ्लैट मार्केट में भी वो स्ट्रेटेजी इंप्लीमेंट करके अगर मेरा 3 से 4 हजार रुपये बनता है, तो इट्स अ गुड और बैड फॉर मी ऑन अ सिंगल ट्रेड। गुड। Yeah, that's why we are implementing and we have been doing this, and we are making it happen so that we do it regular basis पे। अभी क्या होता है कि अभी सबको बाय करना है, सबको लगता है कि ये चार्ट ऊपर जा रहा है तो मैं भी बाय करूँ, कल भी ऊपर मार्केट खुलेगा ना, 99% ये लेवल पे लोग ट्रैप होने वाले हैं, मुझे गारंटी में बोलता हूँ, बिकॉज द इंस्टीट्यूशंस आर वेरी एक्टिव एट दिस लेवल टू गेट सेल ऑफ, मार्केट विल कम डाउन फ्रॉम दिस पॉइंट। तो आई डोंट वांट टू बी एक्टिव बायर राइट नाउ। जितना बाइंग करना था मुझे ये लेवल पे हमने बाय करके छोड़ दिया था, कल भी बाइंग किया, आज भी बाइंग किया, बट राइट नाउ आई डोंट वांट टू बायर।
So this is the institution's strategy of implementing, and we are organizing the option trading workshop also in a one day. Pune में तो अभी है. If you have a friends and colleague circles that are interested to learn and do the in a proper manner way, in a professional manner way, खुद सीखे, ज्यादा कुछ टेंशन नहीं होता, बहुत आसान होता है. क्या होता है, लोग करना नहीं चाहते, सिर्फ चेरी ऑन द टॉप का क्रीम देखने वाले होंगे तो उसका कोई मतलब नहीं है. फिर यू विल नॉट मेक योर मनी इन योर होल लाइफ. नहीं तो फिर एंट्री एग्जिट का पता यस. मिल जाए बस. नहीं नहीं, सी एंट्री एग्जिट भी आपको मिल गया तो भी है ना, पीपल आर नॉट एबल टू ग्रैब दैट अपॉर्चुनिटी. आई हैव सीन हाँ, लॉट. यस एग्जिट. सी एंड आई नो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सिर्फ एंट्री एग्जिट मिलने के लिए बैठते हैं, लेते हैं. I know that Sagar is there. Hi Sagar. So he is one of the good trader. He trades on my calls. He's making a brilliant money on my trades, and he will be there. If he's listening to me right now, Sagar, can you please come up and just share your thoughts on that? How you are making the money on my calls and everything. So what do you find the difference between you, me, and others over here? Hello, Sagar. Sagar, are you audible? Okay. Let me know when the Saga is coming back. तो वही होता है. एंड 99% पीपल आर जस्ट गैम्बलिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से आते हैं. और 99% मेरे पास अभी भी डेटा है कि 3-4 महीने हो चुके हैं, पीपल आर मेकिंग लिटिल बिट ऑफ मनी बट दे आर लूजिंग लॉट्स ऑफ ह्यूज मनी फ्रॉम देयर पॉकेट्स. दे आर नॉट एबल टू ग्रैब द राइट अपॉर्चुनिटी इन ऑप्शन ट्रेडिंग एज वेल एज एन इन्वेस्टमेंट. तो ये दोनों भी नहीं क्यों कर पा रहे? बिकॉज माइंडसेट ही सही जगह पे दौड़ नहीं पा रहा है. बिकॉज मुझे सिर्फ पैसा कमाना है, मुझे सिर्फ मेरे ड्रीम्स करने हैं, and I want to become a rich from a few bucks and few thousands, so it will not work that. So there is a proper plan. अगर आपको एक certain amount चाहिए, मान लो आपको एक अमाउंट आपको पर ट्रेडिंग या पर सेशन से आपको निकलना है, तो उतना कैपिटल भी आपके पास होना चाहिए, उतना ट्रेडिंग पोजीशन साइज आपको होना चाहिए. ये मतलब नहीं है कि चलो मेरे अकाउंट में 50,000 है, मैं 50,000 का 50,000 भी कर सकता हूँ. हो सकता है 1-2 बार होगा. थर्ड टाइम आई गारंटी ये रिवर्स हो जाता है एंड यू हैव नेवर सिंगल पेनी इन अकाउंट बैक. Yes, yes. इज दैट हैपेंड और नॉट? Yeah, it's happened obviously. Can you share me that one of the movement or the trade that we will have encouragement of it? Actually, I also invested. I will let you know. Just hold that what stock it was. Just a minute. So I actually, in the long back, I invested TV18 broadcast. Oh, Yes. So actually, whichever I was expecting the profit now, it was gone, but like 35 percentage. So I was expecting more than that. So I just wait. So after that, the market has been down now. So अभी तक मेरा 40% या 50% डाउन ही चल रहा है. ऐसे that बहुत will हुआ है, happen. मतलब That कि will happen. एग्जैक्ट टाइम में क्या है, मतलब सेल नहीं कर पाता हूँ, और मतलब लिया रहता हूँ ऑब्वियसली फ्राइड प्रॉफिट जो भी है 10% 20% हो जाता है, बट जो एग्जिट पॉइंट नहीं पता चलता है ऑब्वियसली. यही मेरा दिक्कत है तो कि यही कभी तो हम एग्जिट वर्कशॉप डाउन में देने कभी की नहीं. कोशिश करें. सो दैट्स व्हाई यू आर ट्राइंग टू इवैल्यूएट एंड गिव यू द अवेयरनेस इन दिस इन अपकमिंग वर्कशॉप. तो वर्कशॉप हम इसलिए हम कर रहे हैं कि आपको वो समझ में आए कि आपको क्या करना है क्या नहीं. एंड अच्छा. वही आपको एक बार समझ में आ गया तो आप पूरा कर सकते हैं उसके ऊपर. सो दैट्स व्हाई आई एम अच्छा, जस्ट शेयर माय वन ऑफ माय दिस वन. आपका ऑनलाइन ही है क्या वर्कशॉप? नहीं, ये अभी वर्कशॉप हम फेस टू फेस ऑफलाइन ही कर रहे हैं. ऑनलाइन व्हेन वी हैव द रिक्वेस्ट फॉर द ऑनलाइन वी विल डू द ऑनलाइन आल्सो. बट मोस्टली हम अभी फेस टू फेस कर रहे हैं बिकॉज पीपल आर नॉट अंडरस्टैंडिंग की व्हाट इज हैपनिंग ऑन द ऑनलाइन और व्हाट इज. तो वो एक माइंडसेट से आते, कुछ तो भी लेके आते हैं. हाँ हाँ हाँ. एंड दूसरा ही चलते रहता है माइंडसेट कि मुझे जो मेरा हम्म पैसा है अकाउंट में पड़ा है तो मैं चलो 1 लाख का मैं 2 लाख हम्म कर लूँ और मैं आराम से बैठूँ. तो ऐसा नहीं होता बॉस. अगर करना होता था तो सब जन करते थे. हम्म. बट नॉट, इट इज नॉट एवरी कप ऑफ टी, एवरीवन कप ऑफ टी. यस यस तो यस. ये पुणे में एक स्ट्रेटेजी है, वर्कशॉप मैंने ऑर्गेनाइज किया है. तो व्हाट यू विल लर्न फ्रॉम माय एंड इन दिस वर्कशॉप, यू विल गेट इंट्रोड्यूस टू द इंस्टीट्यूशनल ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी. 99% पीपल डोंट नो दिस. मतलब क्या है कि इंस्टीट्यूशन कब बाय करते कब सेल करते लोगों को मालूम ही नहीं. ओके. वो होने के बाद हाउ टू ट्रेड ऑप्शन विद द सीक्रेट इंस्टीट्यूशनल स्ट्रेटेजी, मतलब ये स्ट्रेटेजी समझने के बाद उसके ऊपर ऑप्शन इंप्लीमेंट क्या करना है कैसे करना है वो लोगों को मालूम नहीं. ओके. व्हाट इज ऑप्शन ट्रेडिंग? ऑप्शन ट्रेडिंग में सिर्फ
not just buying call or put or just simply relying on कि अभी आज नहीं हुआ तो मैं इसको कैरी फॉरवर्ड कर देता हूँ, मेरे पास एक्सपायरी तक टाइम है. नो, वी हैव अ ट्रेडिंग प्लान विद अस, वी हैव अ चेकलिस्ट. अगर वो नहीं जा रहा तो मुझे कहाँ पे मुझे कट ऑफ करना है, कहाँ पे मुझे लॉस बुक करना है, या कहाँ पे मुझे रोकना है, नो लॉस नो प्रॉफिट पे. वो भी इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट. एंड हाउ टू ट्रेड इट सक्सेसफुली, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट की प्लस पॉइंट. ये जब आपको ये जब समझ में आता है कि हाउ यू आर गोइंग टू मेक द मनी थ्रू द ऑप्शन ट्रेडिंग इन एनी मार्केट कंडीशन. जैसे मैंने आपको बोला, मार्केट हैज थ्री कंडीशंस. one is the upside direction, one is sideways, and one is a downside direction. Mostly people know upside and downside, but they don't know about the third, the sideways direction. And 99% people lose money into this sideways downtrend market or uptrending sideways market. So sideways में 99% लोगों को लॉस हो जाता है, and the patience get eroded. 99% लोगों को पेशेंस वहां पे खत्म हो जाता है, and people don't have any time. तो फिर वो एक एक मतलब क्विक क्वेश्चन था। हम्म, हाँ, मतलब मुझे ये जानना था कि आप लोग इंस्टीट्यूशनल से भी कुछ टाइप हैं क्या? मतलब आप बोल रहे कि इंस्टीट्यूशनल कैसे रिएक्ट करते हैं मार्केट में उनका, तो मतलब आपका वैसा कुछ कनेक्शन है या फिर आप लोग भी इंस्टीट्यूशनल से मतलब बिलोंग करते हो? So basically, I belong to the institutional team only. So I have worked with हम्म those institutional people. तो मेरे मैं जब आपके जैसा नया बंदा था in the year of 2006 and 7 after my pursuing my college through, उसके साथ मैं कर रहा था. तो my father was into this business. He was trying to tell me हम्म that उन्होंने बहुत सारे कुछ किए थे, courses, classes and whatever, and he had little bit success into it also. बट जो ब्रेक थ्रू सक्सेस बोलते हैं ना, कि एक बार यहाँ से निकल गए हम तो पीछे मुड़ने का हम्म रास्ता नहीं होता, तो वो उनको समझ में नहीं आ रहा था. बिकॉज ही वॉज इन जॉब ऑल्सो एट दैट टाइम, वॉज नॉट एबल टू फोकस. तो आई स्टार्टेड माई क्या बोलते, तो मेरा यहाँ पे इंकरेजमेंट हो गया. देन आई स्टार्टेड टू लुक इनटू दिस, एंड देन आई, मैंने स्टार्टिंग में आया तो मेरा भी लॉस हुआ. ऐसा नहीं कि मैं जब आया तो मेरा पूरा प्रॉफिट हुआ, मेरा भी लॉस हुआ है, लॉस भी मैंने देखा. फिर मुझे थोड़ा समझ में आया कि why these professional people are making money in a way, the retailers like you and me are losing the money all the time. Because हम जो करने को जाते हैं उनका कुछ करने का अलग टाइम होता है. मतलब जैसे मैंने अभी चार्ट पे बताया कि राइट नाउ द निफ्टी इज कमिंग टू द इंस्टीट्यूशनल सेलिंग जोन, तो वी आर ट्राइंग टू बाय बिकॉज वी आर थिंकिंग एंड वी आर थिंकिंग यहाँ से मार्केट और बढ़ेगा. तो ये अनदर पार्ट ऑफ द साइड है. एंड तो वो समझने में मैंने बहुत टाइम लिया. जैसे मुझे वो समझ में आ गया, देन आई थॉट कि यार मार्केट अगर इंस्टीट्यूशनली मूव कर रहा है तो आई विल गो विद देम ओनली, आई विल नॉट सिट आइडल विथ माय ओन विल. यस यस So I've so some of my colleagues taught me कि how the institutional trading has been happen in every part of the world. ये इंस्टीट्यूशन ही होता है कि यूएस में भी चलाते हैं, इंडिया में भी चलाते हैं, एनी पार्ट ऑफ द स्टॉक मार्केट को ये ऑपरेट करते हैं. यस यस तो 99% बोलेंगे ऑपरेटर. अगर आपने अगर यूट्यूब पे अगर वो शब्द सुना है ऑपरेटर, तो ऑपरेटर कोई नहीं होता बॉस. देयर इज नो ऑपरेटर, ओनली द इंस्टीट्यूशनल टेक द की कंट्रोल ऑफ द मार्केट. And who are the institutionals? I'll tell you. Institutional is nothing like, it is a bank, mutual funds, money managers, and mostly the government also. These are the institutional अच्छा players. मतलब आप एल आई सी भी बोलोगे तो yes, एल आई सी इज एन इंस्टीट्यूशनल प्लेयर इन द स्टॉक मार्केट. यस यस ओके, सो दिस आर द मेजर प्लेयर. तो अगर वो बाइंग करेंगे तो मैं उनके साथ बाइंग करूंगा, वो अगर सेल करेंगे तो उनके साथ सेल करूंगा, बिकॉज ये मार्केट को ऑपरेट करते हैं फ्रॉम पॉइंट ए टू बी, ऑब्वियसली बी टू सी एंड सी टू डी. हाँ हाँ। ओके, तो नहीं, जब वो उस तरह के वाले इंस्टीट्यूशनल बाय कर लेते हैं ना, तो ये ऐसी जबरदस्त यस, रैली आ जाती है कि पूछो एग्जैक्टली, ही मत इसके बारे में। यस. एवरीवन एंड एक्चुअली वेटिंग फॉर द, कि पता ही नहीं चलता कि इंस्टीट्यूट, ये मेजर ये है कि पता ही नहीं चलता कि इंस्टीट्यूशनल लोग कब बाय कर रहे हैं कब नहीं। एग्जैक्टली exactly. तो वो हमने ये सिर्फ ये सिंपल प्राइस चार्ट के ऊपर हमने वो प्रेडिकेट करना चालू किया. जो मेरा आपको चार्ट्स कभी भी देखोगे तो मेरे उसमें जोन्स मार्क करके मैं रखता हूँ. ब्लू जोन, रेड जोन. रेड मतलब ब्लू तो समझ में आएगा कि बहुत ऑब्वियसली ये बाइंग जोन है. तो जब मार्केट वो जोन में आता है तभी हम बाय करते हैं. जब नहीं कर रहा कुछ तब वी आर नॉट गोइंग टू बाय, बिकॉज आई नो जब तक वो प्राइस उनके लिए फेवरेबल नहीं है ना, तो मेरे लिए भी फेवरेबल नहीं है वो. बिकॉज हमने जब उनके साथ काम करना चालू किया ना, तो हमारा जो भी लॉसेस थे वो सब कन्वर्टेड इनटू द प्रॉफिट एंड प्रॉफिट इनटू द वेल. राइट. तो अभी मुझे बहुत सारे ऑप्शंस मेरे पास लोग आते हैं कि सर ऑप्शन ट्रेडिंग करना है, ऑप्शन ये करना है, वो करना है. पैसा नहीं बन रहा. क्यों नहीं बन रहा? बिकॉज दे आर नॉट फॉलोइंग द इंस्टीट्यूशनल फुटप्रिंट्स, वो उनके पीछे नहीं चल रहे. और एक एग्जांपल आसान तरीके से समझा देता हूँ. इफ यू आर ड्राइविंग टू व्हीलर, ओके, और आपके सामने से ट्रक आ रहा है, हेवी लोड वाला ट्रक, और आपका एक्सीडेंट होने वाला है, तो आपको मालूम है कि डैमेज किसका होने वाला, आपका या ट्रक वाले का?
So who is going to get damaged more, the truck or you guys? हेलो, ऑब्वियसली हम लोग ही डैमेज होंगे ना। एग्जैक्टली। सो यहाँ पे भी सेम लॉजिक अप्लाई होता है। अगर यहाँ पे अगर इंस्टीट्यूशन बड़ा ट्रक लेके आ रहा है और अपना टू व्हीलर स्कूटी और एक्टिवा लेके जाएंगे तो क्या होने वाला है? हम्म। उससे उससे अच्छा वो इंस्टीट्यूशन के ट्रक के पीछे चलो, आपका पैसा भी बनेगा और आप सेफ भी रहोगे। तो दिस इज द रैशनैलिटी बिहाइंड दिस थिंग। अभी लोगों को सिर्फ ऑप्शन बाइंग मालूम है बट ऑप्शन सेलिंग मालूम नहीं। मतलब क्या होता है, डू यू नो हाउ द पीपल इंस्टीट्यूशन मेक 99% ऑफ द मनी इन द ऑप्शन ट्रेडिंग? एक्चुअली मुझे हाँ हाँ यही एक मतलब ऑप्शन में आप लोग का कितना टाइम लगता है, मतलब कि जो इज जस्ट लाइक शॉर्ट इन्वेस्टमेंट ना, और लाइक कैसा है? See, I will share my trading, some my trading calls that I've been sharing with my student and the paid guys over here. I'll let you know हम्म। about that. तो मैं आपको आने वाले सेशन से बोल दूंगा, मतलब जो जैसा आपको निकलेंगे। बट अभी क्या होता है कि लोगों को सिर्फ ऑप्शन बाइंग ही मालूम है, ऑप्शन सेलिंग नहीं मालूम है। हम यहाँ पे मैंने एक हम्म। क्वेश्चन में क्या यहाँ पे लिखा है, व्हेन टू सेल ऑप्शंस, उसको बोलते हैं हम ऑप्शन राइटिंग। अभी अच्छा। 99% व्हाट इज हैपनिंग, यू आर बाइंग द ऑप्शन बट हु इज सेलिंग टू यू? हम्म। This is the हाँ institutional अच्छा people, सही है। they are selling the option to हम्म। you because see when the time they know कि आप, आपको मालूम है कि आप 100 रुपए का ऑप्शन लेके बैठ गए और आपके फेवर में मूव नहीं हम्म। आएगा, तो क्या होगा, जैसा टाइम इरोड होगा, मतलब जैसा टाइम पास होगा ना, द ऑप्शन स्टार्ट डिकेइंग। मतलब क्या होता है कि उसका प्रीमियम छूटने लगता है, तो 100 का 80 हो जाएगा, 80 का 60 होगा, और जैसे एक्सपायरी नजदीक होगा वो 0 हो जाएगा। तो दिस इज कॉल्ड ऑप्शन राइटिंग, वी कॉल इट एन ऑप्शन अच्छा। राइटिंग। इसके लिए हम कर रहे हैं ओके ओके। कि बिकॉज हम्म। 99% मैं ऑफ ट्राई करता हूँ कि आगे के सेशन थोड़े अटेंड कर लूंगा, एग्जैक्टली एग्जैक्टली। तो वही हम ऑप्शन राइटिंग की क्योंकि मैं उतना मतलब कि थोड़ा ज्यादा टाइम ही नहीं मिलता है, तो ये वजह से मैं जब टाइम मिलता है तो तभी ज्वाइन हो पाता हूँ। यस, इट डिपेंड अपॉन यू। सी व्हेन यू हाँ। वांट टू टेक योरसेल्फ टू द नेक्स्ट लेवल, टू द फाइनेंशियल वर्ल्ड हम्म। फ्रीडम, मतलब आपको ये ऑप्शन ट्रेडिंग से या कुछ भी करके आपको वेल्थ एंड साइड इनकम जनरेट करना है, तो उसके लिए टाइम तो देना पड़ेगा पहली बात। हाँ हाँ, सही बात है। So this is हम्म। why we are trying how to trade options in a proper stop loss target in advance and learn what are the types of option trading strategies. जैसे मैंने आपको बोला कि सिर्फ कॉल और पुट बाय करना नहीं, उसके अलावा हम्म। भी मार्केट ऑप्शन ट्रेडिंग होता रहता है। एंड 99% पीपल विल नॉट गेट अच्छा इनटू दिस हाँ। बिकॉज उनको समझना ही नहीं है। उनको सिर्फ मालूम है कि अपना पैसा डालना और अपना डबल करना है। नो, इट विल नॉट हैपन। सो हम्म। ये मेरा सही है। आने का जो ऑप्शन ट्रेडिंग का है, 10th of December 2023 10 to 5 p.m. एक्चुअल कॉस्ट 12,000 रुपीज आता हम्म। है, बट आई एम जस्ट गिविंग इट 3,500 पर हेड। लोकेशन विल बी पुणे हाँ हाँ। एंड एवरीथिंग। तो अच्छा। उसमें आपको बहुत सारा मिलेगा बिकॉज इसमें जो सीक्रेट स्ट्रेटेजी है इंस्टीट्यूशनल का, जैसे मैं अभी चार्ट पे आपको दिखा रहा हूँ, जस्ट कम बैक टू द चार्ट वन सेकंड। हम्म। तो जैसे मैं ये अभी मैंने जो मार्क किया ना, ये इंस्टीट्यूशनल जोन ही है। मतलब क्या है कि यहाँ पे ऑलरेडी इंस्टीट्यूशन से बाय करके रखा था, तो मार्केट को उन्होंने वन शिफ्ट पे लेके गए। और जैसे ही ये जोन पे अगर मार्केट आएगा तो सेल करूंगा, बिकॉज आई नो दैट दिस इज इंस्टीट्यूशनल फुटप्रिंट दैट दे हैव बीन सेलिंग फ्रॉम दिस पॉइंट। तो वी नो इन एडवांस कि अगर किधर जाने से पहले हमको क्या लेना है और कौन सा ऑप्शन लेना है और किधर हमको क्या बाय करना है, तो हम इजीली पैसे बना लेते हैं। एंड वी डोंट हैव टू वेट फॉर द मोस्टली बिगेस्ट थिंग टू वर्क ऑन इट। हम्म। ओके। एंड यस। ये भी आपको बोलने में मजा आने वाला है कि अभी आई एम जस्ट शेयरिंग वन ब्यूटीफुल सेटअप। मतलब क्या है, मैं आपको दिखा देता हूँ। आपको मैं मेरा ये या जस्ट मिनट। Are you able to see my share screen right now? I'm just sharing my WhatsApp. Yeah. I हाँ, can see तो your ये screen. yes, yes. अभी देखो, कल मैंने ये एस्टेट लिखा है। तो मैंने देखो, मेरे को जब मालूम है इंस्टीट्यूशन कब बाय करते, तो हाउ विल माय टारगेट दिस इजीली अचीव। सी इंट्राडे बाय निफ्टी सी 19,800 at 110, स्टॉप लॉस 30, टारगेट 130 to 150 इन बिटवीन दैट। तो मेरा जो Hmm. फर्स्ट टारगेट था, ये देखो मैंने दिया, मेरे को 5 to 10 मिनट्स में मैं निकल गया था।
मेरा जो सेकंड टारगेट था 225 पे मेरा अच्छा। कंप्लीट हुआ. तो दिस इज हाउ वी ट्रेड. वी शेयर द चार्ट्स. सी यू कैन सी कि मैं गुड यहाँ गुड पे ये सब लगा के भेज देता हूँ. यहाँ से ऊपर चला जाएगा तो ऑप्शन यहाँ पे एक्टिवेट हो जाएगा. दिस इज योर स्टॉप लॉस, दिस इज योर टारगेट. यू कैन डू इट वेरी वेल. आई एम जस्ट जूमिंग आउट, यस. जूमिंग इन. So this is the thing we are always sharing and we keep ourselves into this. and ये देखो उसका जो हाई था अल्टीमेटली वो 169 रुपीज के ऊपर चला गया. यही कॉल का 19,800 का सी. तो वी नो विच टाइप ऑफ सी वी आर गोइंग टू बाय. और जब भी मार्केट फ्लैट जाएगा तो वी आर जस्ट गिविंग दिस टाइप ऑफ स्ट्रेटेजी कि मार्केट अगर फ्लैट जाने वाला है तो मुझे क्या करना है. ओके. तो ये हम शेयर करते रहते हैं. हाँ. एंड आपका प्रॉफिट मार्जिन कितना होगा वो भी हम बोलते थे. आपका स्टॉप लॉस कब लगाना है, कितना लगाना है वो भी हम बोलते थे. आपको कितना कैपिटल लगाए वो भी हम यहाँ पे समझ में आता है. तो वी आर जस्ट टेकिंग दिस थिंग टू द नेक्स्ट लेवल. अच्छा. तो ये सब कुछ होता रहता है एंड वी आर डूइंग दिस एवरीथिंग. So we are sharing and this is a thing and we are making money in just a minute because we know how to trade with this institution from a very far perspective point. यस. ओके ओके. सो अभी एक बहुत सारे लोग बोल रहे कि सर मल्टी बैगर स्टॉक चाहिए मुझे. बहुत सारा 1 लाख का 5 लाख चाहिए. तो मल्टी बैगर स्टॉक के लिए और एक स्टॉक मेरे पास है. I'm just sharing the stock that stock I'm just telling you. Bajaj Finserv. Now Bajaj Finserv already we do had a lower quantity. पर अभी जिसके पास क्वांटिटी नहीं है मैं एक बोल देता हूँ. जैसे इसका 1700 के ऊपर क्लोजिंग आ गया 1720 1750 ये स्टॉक सीधा मल्टी बैगर है. ये 1700 का स्टॉक वापस से 3,500 से 5,000 तक जाएगा. नॉन स्टॉप रैली करेगा ये. अच्छा अच्छा. तो बजाज फिनसर्व इज मल्टी बैगर फॉर मी. तो जरूरी नहीं है कि सिर्फ पेनी स्टॉक ही मल्टी बैगर हो जाए. बजाज फिनसर्व या. ओके. So this is some resistance point we are considering this. but जैसे ही इसने ये क्लोजिंग निकला इसका स्टॉक विल बी शूटेड राइट एंड लॉकेट एंड ये निकल जाएगा अप साइड में. ये रुकने वाला नहीं है. अभी हो गया इसका जितना था ये रुक लिया. जैसे इसने 1800 2000 क्रॉस किया सीधा 3500 तक नॉन स्टॉप रैली करेगा ये बिना बोले किसको. अच्छा. मल्टी बैगर के लिए ये लिस्ट में मेरा या भी मेरा पूरा वॉच लिस्ट में ये एक है. विप्रो एक है. विप्रो भी एक मल्टी बैगर ना. विप्रो भी अभी लोगों को नहीं लग रहा बट मेरे को लग रहा है कि यहाँ से घूमेगा. तो दैट्स माय की पॉइंट. ये होने से पहले मैं बोल देता हूँ. होने के बाद फिर लोग देखते बैठते अरे यार काश मैंने डाल दिया होता था. वो काश ही रहता है हमेशा. होप्स विल बी होप्स ऑल द टाइम. इफ यू डोंट क्या हैव आवाज. आर यू एबल टू टेक आर यू एबल टू हियर यू नाउ. हेलो. यस यस. आ रही है आवाज अभी. हेलो. हेलो. कैन यू हाँ हियर आ मी. रही है. थोड़ा बीच में डाउन हो गई थी. हाँ आ रही है. अभी नॉर्मल है. अभी नॉर्मल. यस. सो दिस इज द थिंग राइट नाउ. तो हमको मालूम है कि जब इंस्टीट्यूशन बाय करेंगे तब वी आर गोइंग टू टेक अ लोड विद दैट इंस्टीट्यूशन जस्ट सेट इट प्रॉपर्ली एंड टाइट एंड वी नो हाउ टू टेक दैट. ओके. फिनसर्व भी है and I know हाँ. that this एक Finserv और मुझे आपको ये पूछना था कि अभी रिसेंटली जो टाटा का आईपीओ आया है ना. टेक्नोलॉजीज टाटा हेलो. टेक्नोलॉजीज. हाँ. हाँ यस यस. वो आईपीओ आया है ना. तो हमको जिस दिन वो अलॉटमेंट आएगा ना ऑब्वियसली बहुत लोगों को मिलने वाला तो नहीं है. बट मैं ये पूछ रहा हूँ कि जिस दिन वो अलॉटमेंट होगा तो हम थोड़े शेयर बाय कर लेंगे क्या 2-3 या 1 वीक के लिए. एटलीस्ट 30% का कुछ देखने को मिलेगा क्या उसके उसके आईपीओ में. तो जब स्टॉक में लिस्ट होगा तो. नहीं सी मुझे तो देखो जिस दिन लिस्ट होगा तो मेरे को तो लगता है जो भी आईपीओ जिसको मिला है वो प्रॉफिट बुकिंग के चक्कर में रहेगा. हाँ. ऐसे मुझे लगता है. हम्म. और ऑलरेडी वो ग्रे मार्केट में चल हाँ रहा था 300 350 रुपए का भाव से चल रहा था. तो देखो अगर मेरे को 300 रुपए का भाव से लेके हाँ. 300 रुपए भी बन गया तो वो बंदा क्या बोल रहा है मेरा डबल हो रहा है. आई एम गोइंग टू सेल दिस स्टॉक. आई वांट टू बुक माय प्रॉफिट. यस सर. नो वन इज गोइंग टू. हाँ. until unless I don't have a history of the institution created into this chart, until अच्छा I अच्छा. cannot tell you कि क्या हो सकता हाँ है क्या नहीं. हाँ हाँ. सही है. और लेके भी आप फंस गए और 3 साल तक वो चला ही नहीं फिर क्या करोगे आप. हाँ वो भी है. बोल नहीं सकते इसका एकदम से रैली आ नहीं जाएगी.
there is nothing called a perfect in the stock market. We need to be in a perfect. आपको खुद परफेक्ट बनना पड़ेगा कि हाँ, अभी जैसे ही मुझे फिनसर्व लग रहा है कि ये मल्टी बैगर है, मतलब 1700 में अभी बोल रहा हूँ, 1700 के ऊपर एक बार चला गया, ये 3500 तक नॉन स्टॉप चला जाएगा। और मुझे नहीं मालूम, मुझे अभी सब इतना मालूम है कि यहाँ पे इंस्टीट्यूशन बाय कर रही है, स्टॉक को ऊपर लेके जाने की कोशिश में करेंगे। दे बाइंग दिस वोलेटाइल नोड एंड दिस विल द मल्टी बैगर। तो बजाज फिनसर्व इज द मल्टी बैगर। So I'm just mostly interested in this stock and I don't know कि जिस दिन मुझे जैसा मुझे टाटा टेक्नोलॉजीज का ये मिलेगा, आज टाइम तो IREA कुछ तो भी आया था, इंडियन, हाँ ये लिस्ट हुआ है आज। इंडियन रेलवे। यस ब्रो। इंडियन रिन्यूएबल उसका यही लॉन्च हुआ था ना आज, हुआ कि नहीं, उसका लिस्टिंग हुआ था यार, ये कौन सा था, खुल क्यों नहीं पा रहा है, आई डोंट नो आज कौन सा IPO लॉन्च होता है उसके ऊपर, आई डोंट नो बट वी नीड टू चेक। आज कौन सा तो IPO खुला है, बट मोस्टली आई एम नॉट इंटरेस्टेड कि खुला तो IPO लेना चाहिए, मैं डाल दूंगा, नो। मुझे सिर्फ इतना मालूम होना चाहिए कि इफ आई एम बाइंग इट तो हाउ मच आई एम गोइंग टू मेक इट फ्रॉम इट। ओके, तो एनीथिंग अपार्ट फ्रॉम इट, मतलब आपको और कोई जानकारी चाहिए कि आप क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो उसके अलावा? मोस्टली बुलिश ऑन बजाज फिनसर्व फॉर मल्टी बैगर स्टॉक एंड निफ्टी भी अच्छा है, निफ्टी भी, बट मोस्टली निफ्टी अगर यहाँ से घुमा तो बहुत अच्छा हो जाएगा एंड दिस इज अ गुड एरिया टू गो लॉन्ग। Yes. Yes, Atif, anything from your side again? If you have any doubt or any questions you want to ask, then you just go ahead. No, currently no more question. Let's see. I will work to keep closely by side by. We'll see why upcoming. Actually, I am not actually looking for your group from the last 2 to 3 months. Let's see. Now I'm actually open to like doing this all thing. That I will start. See, the thing is that if you want to generate a second salary from the stock market, na, so guys, you need to be attentive also. It will not work Yes, obviously. one single side. So yeah, it is not just incoming free होना Yeah, चाहिए. that I know, But the thing is, like, I was occupied with some other thing, so I completely stopped this thing. So from recently, I started again What happened? applying for the. Yes, what happens? Do you know? Due to the half knowledge, or if you don't have a knowledge also how to do it, I know that 99% will miss out their financial literacy, or because of two things. They will ignore these things, or they'll skip on their mind कि next time करेंगे, next time करेंगे. There is a never the next time. Yes. And now people are waiting, let the market get fall, then I'll invest and then I'll make the double. So there is although every day is an opportunity. So you don't have to wait for that opportunity to get created. You need to create that opportunity yourself. Go to the next level. So ये हमारा चलते रहता है, and mostly we are interested to follow the institution, and जब से मैंने institution follow करना चालू किया ना, तब से boss I'm just relaxed that कि कौन सा पोटेंशियल स्टॉक है तो कहाँ से जाने वाला है, बहुत सारे मेरे पास नहीं बोलेंगे अभी तो जैसे रेडार पे आते हैं तो पीपी सेल एक मल्टी विप्रो मल्टी बैगर है। Yes. One more thing for like I'm not aware about like your detailed charges and all, because I just wanted to know brief about I just wanted the clarity on that, because I may be not able to attend your current workshop and all. Okay.
हाँ, So what you so require, you can be guide on me like you used to help on business for so for shorter time. ओके यू वांट टू ट्रेड द ऑप्शन। ठीक है, ये जो वर्कशॉप हमने क्यों रखा है इसके पीछे एक लॉजिक बेसिक बिहाइंड क्लियर कर देता हूँ। जब तक आपका बेसिक इंटेंशन क्लियर नहीं हो जाएगा कि ऑप्शन ट्रेडिंग क्या है, उसको कैसे करते हैं, अच्छा। क्या करते हैं, क्यों करते हैं, ओके, सही हम्म। इंस्ट्रूमेंट कब बाय करना है, कब मुझे सेल करना है, कितना मुझे टारगेट में उसको रख सकता हूँ, तो ये जब तक आपका क्लियरिटी नहीं आएगा अच्छा। ना, तो मैं आपको कितना भी वो सर्विस प्रोवाइड करूँ मेरी तरफ से, यू विल मेक द सेम मिस्टेक्स। करेक्ट। तो ये मिस्टेक्स क्या होता है मैं आपको ओके। ये भी बोलता हूँ। मेरा फर्स्ट टारगेट हिट हुआ है, यू स्टार्ट बाइंग ऑन माय फर्स्ट टारगेट, दैट यू थिंक दैट द सेकंड टारगेट विल बी आल्सो कमिंग, हम्म। सो यू नीड टू बी वेरी एक्टिव इन अब इट। for second time it may be work or not, right? हाँ, आई डोंट नो इट विल गो और नॉट, सी ये किसको मालूम नहीं होता कि 100% जाएगा। हम्म। जिस दिन वी आर 100% राइट, यू विल ग्रैब 100 पॉइंट्स इन अ डे आल्सो। जैसे मैंने आपको दिखाया ओके। कल का ही मैंने दिखाया आपको, मैंने जो स्क्रीनशॉट अभी सबका, कि सी हाउ व्हेन वी आर परफेक्ट आवर टारगेट इज अचीव्ड इन फ्यू मिनट्स आल्सो, sometime in a few within a 1 hour, but we are यस। achieving that, but for that you should be well prepared कि आपका एग्जीक्यूशन मतलब क्या होता है कि बाइंग सेलिंग का एग्जीक्यूशन आपका परफेक्ट होना चाहिए, तो वो एग्जीक्यूशन के ऊपर हमारा पूरा काम है, फोकस है, यू डोंट मेक दैट सिली मिस्टेक्स इनटू दैट एग्जीक्यूशन। हम्म। Lots of people will tell I know ओके। to put the stop loss, how to take the trade, and when it comes to the point of the trading he does everything wrong thing, that's a part। यस। अभी देखो मैंने अभी बजाज फिनसर्व बोला, why I'm so confident, I know Bajaj Finserv will be a multi-bagger from here, हम्म। and it is तो in the बेसिक yes go ahead। हाँ, यू आर लुकिंग फॉर लाइक बजाज फाइनेंस के लिए आप बोल रहे हो 1700 से आपका जब जंप वहाँ पे लगने वाला है, करेक्ट? yes देखो अभी करंट, if I bought at the करेक्ट। current price also, my stop loss is around about हाँ 1400, हाँ। I don't know to मतलब ये 1400 के नीचे जाएगा तो मैं निकाल दूंगा, मेरा लॉस तो छोटा है, बट मेरे को अपसाइड में जब हाँ। मिलेगा तो कितना मिलेगा, हम्म। और जो मिलेगा तो बहुत देके जाएगा, एंड मुझे गारंटी है कि ये अभी जम करेगा, यहाँ पे अभी रुकने वाला नहीं, और जो जाएगा ना आपको याद आएगा तभी भी कि यार मैंने बोला था, और ये 3500 हो गया है, and हाँ। that will go massively, see once it take out this 1800 and 2000 here in just a few trading sessions, immediately the 3500 हम्म। target will be impacted, मतलब ये डबल होने वाला है सीधा यहाँ से। मल्टी बैगर स्टॉक इज, इट इज कॉल्ड ओनली दैट इट इज गिव द अच्छा। रिटर्न्स ऑफ 4 to 5x times, Okay. that's a called one. In option trading, it is little bit different in a short period of time. You need to understand, you need to get your clear basics. आपको ऑप्शन ट्रेडिंग में ऑप्शन ट्रेडिंग क्या है, स्ट्राइक प्राइस क्या है, व्हाट इज मीन बाय सी, व्हाट इज मीन बाय पी, व्हाट इज मीन बाय जब मार्केट साइडवेज जाता है कि वो स्ट्रैटेजी हम डिप्लॉय करेंगे तो आपको वो कैसे करना है, हाउ विल इम्प्लीमेंट इट, यू नीड टू अंडरस्टैंड, दैट्स व्हाई अच्छा। वी आर, मैं वो फोर्स कर रहा हूँ सबको कि पहले ये सही तरीका कर हम्म। लो ट्रेडिंग का, मतलब ये कंप्लीट कर लो, उसके बाद आप कुछ भी आपको समझने में दिक्कत नहीं आएगा, आप इजीली ट्रेड आउट कर सकते हो किसी भी चीज में। ओके। इट इज वेरी इजी, बट व्हाट वी आर ट्राइंग टू कन्विंस आवर सेल्फ ऑल द टाइम कि नहीं यार, कि जान दो क्यों इतना मगजमारी करने का, ये सब किधर तुम्हें फ्री मिलेगा ना, आज टेलीग्राम चैनल में यूट्यूब पे नहीं होगा बॉस, फ्री में एक ही मिलता है लॉस, जो मैंने मेरे लाइफ में देखा है, और बहुत सारे वो चक्कर के ऊपर लॉस लोगों को समझ नहीं आ रहा, एंड हाउ टू कीप द मनी मैनेजमेंट इन योर हैंड, दैट विल बी द ग्रेट पार्ट। ऐसा नहीं कि मैं बोल रहा हूँ कि आपको 30-40 लाख रुपए लेके आना और उसका आपको मिलने वाला नहीं है, आई विल स्टार्ट विद द स्मॉल बेबी स्टेप आल्सो, इट विल बी वर्किंग आउट इन योर फेवर। सो मोस्टली अभी देखो, ये अभी आपको मैंने बोल दिया मल्टी बैगर क्यों है, बट ओके। मुझे दिख रहा है तो दिस मल्टी बैगर स्टॉक। सो अभी ये देखो कल अभी नाउ माय इंस्टीट्यूशनल एरिया इज ऑन द निफ्टी, यहाँ से निफ्टी गैप फिल करेगा, आई नो दैट निफ्टी इज गोइंग टू ट्राई टू कम बैक एंड पुल डाउन एवरीवन लेग्स, and everyone will get trapped over here. So I'm just waiting that 20,200 act as a very strong resistance, you call it, and strong rejection price over there. तो जैसे घूमेगा 99% ये लोग यहाँ पे ट्रैप हो जाएंगे, और ये भी देखो कि जब मार्केट ऊपर जाता है तो इट डजंट गो इन अ सिंगल साइडवेज ट्रेंड, इट गोज वेरी डली आल्सो। जब डल मार्केट होता है ना तब क्या करे,
तब कैसे पैसे बनाए, तभी भी हमारे पास स्ट्रेटेजी होता है इन ऑप्शन ट्रेडिंग। ओके, अच्छा। so hope so you like this and you got lots of clarity through this with having a word with me also. If you have any questions regarding it. Yes, I got some clarification as well as like how you usually work. Actually, I was not Mhm. aware about that. So Mhm. you clear that solid understanding. Like you usually follow the institutional Exactly. like institutional investors. That Mhm. I really like that. Okay, that's a solid reason. I have seen so many stocks. Those you all invest, जो You बड़े can इन्वेस्टर रहते हैं you ना can वही जब एंट्री लेंगे तो ही मार्केट ही दबा के उठता है। हाँ, तो वो मेरे को पता था बट आप उसके फॉलो करते हैं ये मुझे नहीं पता था। तो फिर एक अच्छा लगा वो क्योंकि एक ट्रस्ट बिल्ड भी होगा वहाँ पे कि सॉलिड है मतलब यहाँ पे सीखने को भी मिल रहा है। और हम्म, बहुत सारे चीजें भी सीखना भी है मुझे बट अभी मैं बोला ना कि मैं थोड़ा एक्टिव नहीं था इस पे तो हम्म, अदर रीजन पे अभी थोड़ा उस पे देखना है। तो श्योर ये भी अब से क्या है थोड़ा कंटिन्यू मैं रहूंगा। फिर देखता हूँ कि अगर आपका लाइफ का ही अगर कुछ रहेगा ना ऑप्शन के लिए तब मैं ट्राई करूंगा। yes, ओके। पक्का पक्का. And you put down the review हम्म। that what you've learned today and how did you got your clarification and how it happened. If you have any doubt upon any stock right now, I'll take that also stock. ये कब हिलेगा क्यों नहीं हिलेगा मैं उसके ऊपर बोल सकता हूँ। मैं अभी आपका टीवी 18 आप बोल रहे थे ना, टीवी हाँ 18. एक बोल रहा हूँ कि एक सेकेंड जेपी पावर का थोड़ा बता सकते हो क्या क्योंकि वो मैंने थोड़ा लिया था वो अच्छा मतलब जंप में ही है तो सेल करने के लिए ही थोड़ा आगे पीछे ही हो रहा है तो उसका जेपी पावर का एक बार बता सकते हो क्या उसका देखो अभी सेलिंग पॉइंट क्या पहले, है। यस फर्स्ट विल गो थ्रू दिस योर टीवी 18. अभी आपको चार्ट देख के आपको क्या लग रहा है, कि आपको क्या हाँ लग हाँ रहा है, हाँ चार्ट आपको क्या ये बोल रहा है, व्हाट ये बट इज व्हाट दिस चार्ट ये इज तो ट्राइंग टू टेल मैं लास्ट एक मंथ से देख रहा हूँ। हाँ यस यस। हाँ मैं एक लास्ट मंथ से देख रहा हूँ कि इसमें मेरे को एग्जिट करने के लिए देख रहा हूँ कि मतलब एक एटलीस्ट एक 50 प्लस आ जाए या फिर 60 के पास आ जाए। बट ये अचीव ही नहीं हो रहा मतलब नॉर्मल ट्रेड ही कर रहा है मतलब ज्यादा कुछ फर्क नहीं आ रहा। एक महीने से भी देखते आ रहा हूँ कि मतलब उसका जो पास्ट परफॉर्मेंस है हार्डली 10% के आगे पीछे ही ट्रेड कर रहा है पूरा रहा है. एक मंथ का देखूं तो। See, because there is हाँ no अचीव ही institutional नहीं कर रहा मतलब activity. हाँ, स्टेबल उतने में ये ही है स्टॉक क्यों नहीं, ये स्टॉक. 45। हाँ, तो दिस इज एक सिंपल रीजन है आपका, उसके आंसर है रीजन के पीछे. इंस्टीट्यूशन एक्टिविटी नहीं, इसलिए स्टॉक नहीं हिल पा रहा, एज सिंपल एज दैट. अच्छा हाँ मैंने बोला था ना कि यहाँ पे जो हाईएस्ट दिखा रहा है ना वहां पे ही था मैं। आई वाज हम्म. अबाउट टू सेल अराउंड 90 प्लस और 100 के लिए। तो हम्म. मैं उसके लिए वेट किया तो फिर इतना जंप आ गया। See, it will take some time right now until unless it doesn't show यस any. यस। अभी तो ये साइडवेज में है, मतलब ये एक ही रेंज में चलेगा, जब तक ये रेंज निकलेगा नहीं तब तक ये आगे कुछ नहीं कर पाएगा. हम्म। दिस इज द रेंज फॉर दिस. अच्छा हाँ। अभी ये एक ही रेंज में है, मतलब ये जब तक ये देखो, ये हम्म। प्राइस रेंज देखो ये कब से चल रहा है. इट इज नॉट ट्रेडिंग इन दिस प्राइस रेंज हाँ वही। 2014. तो जब तक ये ऊपर का रेंज हम्म, निकलता नहीं है 100 110, देन अपसाइड रैली विल नॉट एबल टू सी. हाँ ओके, तो अच्छा हो गया. करेक्ट। तो ये जब तक ये हम्म अपसाइड रेंज में निकलेगा और इसमें अभी तक कोई इंस्टीट्यूशनल एक्टिविटी नहीं, इंस्टीट्यूशनल अभी इसमें प्रेजेंट नहीं, जिस दिन इंस्टीट्यूशनल एक्टिविटी हो जाएगा ना ये रेंज तोड़ने की कोशिश करेगा, हम्म, देन यू विल एबल टू ग्रैब दैट पॉइंट. अच्छा। ओके, नाउ विच स्टॉक योर बट सेकंड. अभी मेरे को इससे निकलना है तो मैं क्या मतलब थोड़ा एक हफ्ते के लिए वेट करके कोई भी एग्जिट कर पाऊंगा क्या। If you have the patience you can एक्टिव wait. ही नहीं। This stock is a good thing and I think so. ये stock बहुत अच्छा है. ये stock कम से कम मुझे लगता है कि ये हाँ हाँ। 120 तक चला जाएगा, एक if you have the patience for waiting हम्म 1.5 years. अच्छा। ओके, अगर ओके आपके पास उतना लेट्स पेशेंस सी। है तो आप बैठ सकते हो, नहीं है तो वॉट एवर यू बॉट हम्म इट एंड यू कैन, इफ यू हैविंग एन प्रॉफिट यू कैन जस्ट हम्म। बुक इट एंड जस्ट गो अवे फ्रॉम इट. ओके. Yes, actually, what I'm trying to think, I should just exit from this stock, whatever it may be, whether it is lost. So I just wanted to cover from to another stock which I will be invested for the next now that I'm planning because the loss will be not big as much for now. Hardly इन 20% के अंदर ही इन्वेस्टमेंट, है लॉस हाँ, भी। से हाँ। इन्वेस्टमेंट में कभी भी लॉस नहीं होता है. लॉस कभी होता है द व्हेन यू आर हम्म ट्राइंग टू टेल इट दैट यू आर इन द लॉस. करेक्ट करेक्ट। सी, देयर इज नो लॉस. लॉस सिर्फ हम्म फाइनेंशियल मार्केट का ही है हम्म क्या, रिस्क सिर्फ फाइनेंशियल मार्केट में है क्या?
मैंने जैसे आपको ट्रक का एग्जांपल दिया था, जब आपकी कोई गलती नहीं होगा, अगर वो ट्रक भी हिट करके जाएगा तो उधर आपको रिस्क नहीं लग रहा क्या, उधर आपको लॉस नहीं लग रहा क्या, लाइफ का, पैसों का, सबका। The loss is just into a mindset thing. It's in the conclusion world. If you think it is a possible, it will go up. It will. If you have the patience, you can keep that. Okay. So you ओके told ओके। second stock is about the JP Power. Is that right? जेपी पावर का एक जस्ट देख सकते हो जेपी। कौन सा था ये जेपी पावर? तो यहाँ पे नहीं दिखा। ये जयप्रकाश पावर वेंचर है शायद। हाँ जयप्रकाश वही शायद। इट्स अ वेरी पेनी स्टॉक। हाँ तो इट्स अ गुड स्टॉक, बट राइट नाउ हाँ करेक्ट। आई एम नॉट इंटरेस्टेड। ये जब तक वापस से मुझे 10 रुपए हाँ वापस मिलेगा नहीं, तब तक तो मैं उसके पीछे पड़ूंगा नहीं। एंड no देयर no इज no no I'm not able to investing. I already invested and I'm into the about to sell that. So I'm just looking for the what exactly point should I exit from it. this is the right time. If you have a profit, you can just book it. But for my instance, if I want to get into this stock, I'll Yes sir. buy this stock at around about 8.5 rupees, nearby 8 rupees or 9 rupees. And I'll keep holding this हम्म। stock because I know हाँ this हाँ हाँ। can go around about हम्म। in upcoming days to 50, 60 rupees, 60 to 70 rupees within upcoming days. ये जा सकता है. But until unless it doesn't give me a pullback to the 9 रुपीज के आसपास, मतलब जब तक मुझे 9 रुपए का भाव वापिस से नीचे दिखता नहीं, तब तक मैं कुछ नहीं बोल सकता इसमें। अभी आएगा क्या वो 9 रुपए के भाव के लिए वापस? आ जाएगा, क्यों अभी नहीं थोड़ा आएगा? चला गया है वो एक मंथ आएगा, से 12 के ऊपर ही है। क्यों नहीं आएगा? 99% आएगा। 8 रुपए आएगा, 9 रुपए आएगा। आएगा। और जिस दिन 8 अच्छा रुपए अच्छा आएगा तो यहाँ पे मैं बाय करूंगा। दिस इज माई इंस्टीट्यूशन दैट आई एम गोइंग टू बाय। सो दिस इज द थिंग दैट द पीपल आर बाइंग। अच्छा अच्छा अच्छा। एक्चुअली मैंने लिया था बहुत ही थोड़े पहले ही लिया था मैं। ठीक है वही एग्जिट का ही प्लान है तो मैं देखता हूँ कल एग्जिट करके ही बट फिर दूसरा देखते हैं ना। मेरा तो अभी वो शायद इफ उतना यू नहीं इफ यू जाएगा आस्क माय इफ तब यू वो आस्क माय प्लान, I'll wait for the 8.5 rupees or 9 rupees. हाँ जब हाँ हाँ। जिस दिन मिलेगा मैं होल्ड करूंगा। I know this stock will be going to the ओके 60 to 70 rupees. So what the percentage I'm going to make, do you know in that? ओके। यस 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 यस। So I'm making ऑलमोस्ट डबल ट्रिपल। 700 percentage, 700% ओके on this stock. But I'll wait for this stock to come back to the 8 rupees at least. ओके ओके। I don't know about this penny stock, but yes, this is looking me good as an it's showing me the strength right now in the buying. But I want to buy, but not at the current price, but at a pullback. मतलब थोड़ा ठंडा होने के यस बाद, मतलब ऑब्वियसली जब ऑब्वियसली। वो बोलते हैं ना कि बहुत हाँ होश में जाके जोश नहीं खो देने का है, तो अगर होश में हाँ बाय करने का है तो इससे हाँ नियर अबाउट करेक्ट। 8 to 10 rupees I'll buy over there and let the stock to go around about 60 rupees and then I'll get the exit. That's my thing. यस यस। बेसिकली आपका थॉट ये है कि बाइंग के लिए अभी करेक्ट सही टाइम नहीं है। अगर सेल करना चाहे तो ये सही टाइम है हाँ, एक्चुअली। सेल करके निकल जा सकते हैं और वापस से नीचे आते हाँ हैं, हाँ। इसको बाय करके होल्ड कर सकते अच्छा ओके 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 ओके। ओके बस। ओके हैं। दिस इज द थिंग। थैंक यू। तो जस्ट गिव योर फ्रूटफुल थॉट इन अ ग्रुप ऑल्सो। मुझे थोड़ा टेस्टिमनी मिल जाएगा आपकी तरफ से, आपने डाल दिया, आपको क्या लेसन लर्निंग करने को मिला एंड व्हाट यू लाइक इट। अच्छा 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 अच्छा। हाँ वेरी मैं वेल, ये कर मतलब देता सबको हूँ डाल समझ देता जाएगा हूँ। कि क्या चलता है क्या नहीं। लोगों को लगता है सिर्फ प्रमोट कर दो, बट हाँ आई एम हाँ। प्रमोटिंग माई सेल्फ, बट आई एम प्रमोटिंग व्हाट टू डू एग्जैक्टली एंड वेयर टू बाय ओके। इट। आपकी नो वजह इट्स से गुड गुड एक्चुअली डिस्कशन। एक्चुअली ऐसा तो लगा कि मुझे वन वन डिस्कशन ही मिला। बंदा ऐसा यूजुअली कभी किसी को मिलता नहीं है देखा जाए तो। पीपल आर ट्रीट लाइक फ्री में ही मिलता है ऐसा नहीं होता है ना बट आप वैल्यूएबल हो। आपको पता है कि आपको क्या क्या कर सकते हो बट आई एम ट्राइंग टू अंडरस्टैंड एंड प्रोसीडिंग। ठीक है मैं वो बहुत अच्छा टाइम मिला मेरे को क्योंकि आपसे इतना एकदम ओपन होके बात किया मैं इस फर्स्ट टाइम में है ना। if we are able दैट्स अ to open वैल्यूएबल थिंग। ourselves, that's when we are getting open na, we get to know what to do in what to do or what to not, what to take the actions for. एग्जैक्टली। This is a good stock right now. I'm looking into it. आपकी वजह से मुझे एक अच्छा स्टॉक मिला है। ये भी अच्छा है, ये भी मल्टी बैगर है मेरे हिसाब से अभी भी। बट ये मेरे को जैसे 8 साढ़े 8 9 रुपए के आसपास मिलेगा ना, ये बाय करना चालू करूंगा। दिस विल बी इन माय फेवर अच्छा अच्छा सही है। थैंक्स टू यू दैट you're giving me the अच्छा good stock, बिकॉज अभी इसका क्या हुआ है, एक सिंपलिसिटी बोल देता हूँ। इसका डाउन ट्रेंड है ना, सॉरी, सिंपल हाँ हाँ टेक्निकल हाँ। ट्रेंड है ना, अभी खत्म हो चुका है। मतलब जो उसका डाउन साइड रैली खत्म हो चुका है और उसका अपसाइड रैली अभी चालू हो रहा है। सो इसमें अभी इंस्टीट्यूशनल एक्टिविटी चालू हो गया है। हाँ वही वही अच्छा रेट चाहिए।
See, so हाँ, this is we call a trend और line. एक बार मेरे को बीच में कभी आपको लगा, हाँ हाँ हाँ, मैं और एक आपको ये बोलना चाहता हूँ कि ये आपको अगर डाउन साइड का भी ट्रेंड स्टार्ट हो जाता है ना, लाइक अब तो ये अच्छा ही ट्रेड कर रहा है हम्म, 13 से, वो आप बोल रहे हो कि वो कभी ना कभी 7 को 8 को आएगा, तो हम हम्म. तब भी शॉर्ट कर सकते हैं ना। No, हाँ, we तो don't have वो to एक short. थोड़ा We ट्रेंड don't have to कभी short. पता We चलेगा। don't have to short. हाँ, We will see सॉरी। now. This is a rising stock. We need to buy. We don't have to short this stock. हाँ हाँ, यस Okay. यस, आई एम टेलिंग कि अभी बाय कर लेंगे। वही So तो पूछ रहा हूँ मैं, अभी बाय, वही मतलब डाउन साइड का उसका रैली जब स्टार्ट होता है ना, तो hmm, मतलब 12 से स्टार्ट होगा या 11 से, या फिर अभी भी लेके बैठ सकते हैं बाय करके। आपको अगर पेशेंस है और आपको मालूम है, हाँ मैं इतना बोल सकता हूँ, ये मैक्सिमम हम्म, 60 रुपीज तो मैक्सिमम ये जाना चाहिए. हम्म, अभी उसको तो हो चुका है पूरा. हाँ हाँ, वही वही So go जाना to the आएगा। 60 rupees on a immediate हम्म, basis, and this is a very good area of 7 to 8 rupees. ये जैसे मुझे 60-8 रुपए में मिलेगा, ये यहाँ से जम करेगा वापस, एंड इट विल गो अराउंड अबाउट 60 रुपीज. देन अच्छा। ये कितना है, ये हम्म, 150 नहीं, कितना 140, तो 140 तक भी जा सकता है. अभी तो ये चालू हो गया है इस पे. हाँ, नहीं उसकी हाँ, कैपेसिटी है एक्चुअली, मतलब और ये स्टॉक देखो, अच्छा है इसका, आई कुछ एम नॉट मतलब लुकिंग ऐसा आई एम ये नॉट नहीं है, लुकिंग आई एम नॉट लुकिंग रेट एनी वगैरह। नाउ. सी, ये हम्म, सिर्फ मैं ये प्राइस एक्शन में देख रहा हूँ कि इंस्टीट्यूशन अभी एक्टिवेट है या नहीं. हाँ एक्टिवेट है. ये देखो, ये जो मैंने ट्रेंड लाइन मार्क किया ना, तो ये डाउन हम्म, ट्रेंडिंग था. हम्म, मतलब ये डाउन ट्रेंड खत्म हो चुका है. नाउ इट इज स्टार्टेड टू द हम्म, अपसाइड नाउ. So this is a good potential for me that to buy ओके। this stock and accumulate this stock at a lower levels. और ओके अभी भी ओके 13 रुपए में बहुत ओके, गिरता भी नहीं है वैसे भी. थैंक यू। या वेलकम जाज, आई वाज जस्ट वेटिंग फॉर योर हाँ, टेस्टिमोनी ऑन माय ग्रुप. नहीं वो आया। ओके ओके, थैंक यू, श्योर आई If विल। you have anything, just let us know on the group. थैंक यू। Okay. Have a great day. Chalo. Bye bye. See ya. श्योर श्योर।